आंखों को और दिमाग को थोड़ा आराम दिया जाए। घूम फिर के आपको लैपटॉप पे ही आना पड़ता है। शरीर को हम यूज ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। तलवार को अगर इस्तेमाल ना करो तो उसमें जंग लग जाता है। ये मान के नहीं कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कल को हम किसी गेम में जाएंगे, कोई मेडल लेंगे। सिर्फ खेलने के लिए खेलें, खुद को स्वस्थ रखें, पर्पसलेस खेलें, किसी स्वार्थ के बिना खेलें। हेलो नमस्कार, मोर दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिस हसन और हमारे साथ हैं सुनील भाटिया सर। नमस्कार। स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और ये शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो इसमें हम चाहेंगे कि सर कि आप एग्जाम्पल के साथ में और फिर आप अपना एक्सपीरियंस के साथ में ये बताइए कि मतलब हम लोग कैसे अपना मानसिक हेल्थ और शारीरिक स्वास्थ्य को मतलब इम्प्रूव कर सके, कैसे लोग जूझ रहे हैं अभी। देखो, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपना शरीर देखें, हमारा जो बॉडी है उसमें आंखें और दिमाग बहुत छोटा हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा ये हाथ पैर टांगे। अब हो क्या रहा है कि आजकल की दुनिया में लोग आंखों का और दिमाग का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। दिन में समझो 8-9 घंटे, और शरीर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। जबकि होना तो उल्टा चाहिए था कि शरीर को ज़्यादा काम करने दिया जाए और आंखों को और दिमाग को थोड़ा आराम दिया जाए। अब आजकल के टाइम में ये तो संभव नहीं है। जैसे हर काम, आप चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर ही क्यों ना हो, घूम फिर के आपको लैपटॉप पे ही आना पड़ता है या आपको डेस्क के कंप्यूटर का ही सहारा लेना होता है। तो आजकल के हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि दिन में 1.5-2 घंटा कैसे भी निकाल कर आप कुछ खेलें या वॉक करें या भागें या साइकिल चलाएं। इससे आपका शरीर काम करेगा। वो आपने सुना होगा कि तलवार को अगर इस्तेमाल ना करो तो उसमें जंग लग जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों की हालत हो रही है कि शरीर को हम यूज ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। मानसिक थकावट है, जैसे कंप्यूटर के काम से या कैसे भी काम से, उसको हम मान लेते हैं रात को कि हम सब सारे ही थक गए। शरीर भी थक गया, दिमाग भी थक गया, मन भी थक गया, तो अब तो बस सो ही सकते हैं। जबकि ये फैक्ट है कि शरीर को थकाना एक किस्म से इम्पॉसिबल है, असंभव है। एग्जाम्पल देंगे सर? हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको दूं। जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हुए हैं जो अपने शरीर को थका पाए। एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपने ब्रूस ली का नाम सुना? बिल्कुल, वो फाइटर जो मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट थे। वो कभी कभी तो 22 घंटे लगातार प्रैक्टिस करते थे। और हाँ, उनके टाइम में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो उन्हीं के फील्ड में उनको हरा दे। ना केवल मार्शल आर्ट में, इवन बॉक्सर्स में भी ट्राई किया, वो भी उसको हरा नहीं पाते थे। और कभी आपने उसकी फाइट देखी हो जी, तो वो जज कर लेता था पहले कि सामने वाला कितना जानता है। तो वो फाइट करते करते उसको ट्रेंड भी करता था, उसकी कमियां साथ साथ उसको बताता था कि ये काम आप ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप मेरा पंच ऐसे रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। अच्छा। हाँ, तो आप सोचो कि एक आदमी 22 घंटे काम करता था, फिर 2-3 घंटे मुश्किल से सोता था, फिर उठते ही फिर प्रैक्टिस में लग जाता था। तो उसको कह सकते हैं कि उसने अपने शरीर को थका दिया। तो इस बात से ये क्लियर है कि आदमी के शरीर में बहुत जान होती है, बहुत दम। मतलब कि हम मान के चलते हैं ना कि हमारा शरीर ये कर सकता है, हमारी बॉडी ये काम कर सकती है। वो बहुत छोटी सोच है, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर। जैसे एक एग्जांपल और भी है। मान लो आप पूरा दिन आप काम करके थके टूटे घर में आए हैं और मन में ये है कि खाना चाहे खाऊं ना खाऊं, बस जल्दी जाकर फैल जाऊं, लेट जाऊं, सो जाऊं। लेकिन उसी टाइम फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो आप
बिजली की झपकते, रफ्तार बिल्कुल। से भागते हैं, किसी गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं, किसी दोस्त को पकड़ते हैं, और जिसके साथ घटना हुई है उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ हो सकता है पूरी रात आप जागते हैं, लेकिन आपको तभी ये थकावट दिमाग फील में ही आती नहीं है। होता कि मैं थका हुआ था, मैं सही बात। सोने जा रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा शरीर बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए उसको मेंटेन रखने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा दिन में टाइम निकालें, आप खेलें। ये मान के नहीं कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कल को हम किसी गेम में जाएंगे, कोई कंपटीशन मेडल में जाना लेंगे। है, सिर्फ खेलने के लिए खेलें, खुद को स्वस्थ रखें। पर्पसलेस खेलें, किसी स्वार्थ के बिना खेलें, अपने लिए खेलें। और अगर खेलने को कोई ना मिले तो वॉक करें, रोज अलग अलग रास्तों पे वॉक करें। मान लो आपके घर को 3-4 रास्ते आते हैं, कभी इस सड़क निकल गए, कभी उस सड़क निकल गए, कभी इस रोड निकल गए, और कभी भाग लिए, थोड़ा जॉगिंग कर ली, कभी साइकिल चला ली। इस तरह से अदल बदल के कभी स्विमिंग कर ली, अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, पास में स्विमिंग पूल है। और अगर कोई यार दोस्त मिल जाए तो आप खेलें, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें। तो 1.5-2 घंटा अपने शरीर को जरूर दें।